उपस्थित महानुभावों, तीर्थंकर प्रभुओं ने 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा की। उन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में कल हमने धर्म पुरुषार्थ के बारे में श्रवण किया था। जीवन में अर्थ पुरुषार्थ की अत्यंत आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन में अर्थ की अत्यंत आवश्यकता है। यदि अर्थ नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। अर्थ के बिना गृहस्थ की गति नहीं हुआ करती है। गृहस्थ साधु की तरह प्रतिदिन गृहस्थ के यहाँ पर जाकर के कोई क्रियाएं नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने गृहस्थ के लिए धर्म पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया है। यदि हमारे पास में अर्थ नहीं होता है तो हम कोई भी लौकिक अनुष्ठान, कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई पारमार्थिक अनुष्ठान अपने जीवन में संपन्न नहीं कर सकते हैं। जहाँ अर्थ नहीं होता है, धन नहीं होता है, वहाँ पर परिवार के लोग भी हमसे खुश। भगवंतों ने कहा, माता निंदते नाभिनंदते पिता, भ्राता न संभाषते, भृत्य क्रश्यति नानुगच्छति सुत, कांता च न लिंगते, अर्थ प्रार्थन शंकयान कुरुते, प्यालाप मात्रम सुरत, तस्मा द्रव्यमुपार्जयस्व सुमते, द्रव्येण सर्वे वशा। माता निंदती, माता धनहीन पुत्र की निंदा करती है। ना भी निंदती पिता, पिता प्रशंसा नहीं करता। भ्राता न संभाषते, और भैया लोग वार्तालाप नहीं करते। भृत्य क्रश्यति, सेवक क्रोध करता है। नानु गच्छति सुत, और पुत्र साथ नहीं देता। कांता च नालिंगते, और स्त्री जो है आलिंगन नहीं करती। अर्थ प्रार्थन शंकयान कुरुते, और धन याचना की शंका से मित्र वार्तालाप भी नहीं करता। इसलिए द्रव्यम उपार्जय स्वसुमते, हे बुद्धिमान, तू अपने जीवन में द्रव्य का उपार्जन कर। क्यों? द्रव्येण सर्वे वशः, क्योंकि द्रव्य होगा, धन होगा, अर्थ होगा, सभी अपने आप वशीभूत हो जाया करते हैं। आप लोग भजन भी गाते हो, अच्छे अच्छे भजन गा लेते हो, क्योंकि भजन में आनंद आता है, हैं? दुनिया पैसा रे पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारे, दुनिया पैसा रे, हो दुनिया पैसा रे। यदि दुनिया के पास में पैसा न हो, क्योंकि आज के युग में तो जो है पैसा ही परमेश्वर बना हुआ है। यदि पैसा पास में न हो तो सबके सब लोग नाराज रहते हैं। पत्नी भी राजी हो जाती है, नहीं तो नाराज ही नाराज हैं। घर छोड़ करके भाग जावे। ऐसे घर में क्या रहना जिस घर में द्रव्य नहीं है, जिस घर में कोई धन नहीं कमाता है, उस घर में क्या रहना। पैसा पास में हो तो पत्नी राजी, नहीं तो ताना देवे भारी, केवे पियर में सुख भारी।
हैं, माँ को पिए रच्छो, थाके अठे रे मैं कहीं करूं, मैं तो जाऊं, मैं तो इस आराम में रहने वाली, थाके पास तो एक पैसों को नहीं है, थाके पास में रे कहीं करूं मैं, चाली में तो है, पैसों पास में हो तो पत्नी भी राजी हो जाती है। पैसा बुड्ढा ने परनावे, हैं, पैसा क्या क्या काम नहीं करा देता है। जिस बुड्ढे की शादी नहीं होती है उस बुड्ढे की भी शादी करा देता है। ये पैसे का कमाल, ये धन का कमाल, ये अर्थ का कमाल कि आज जो है पैसा नहीं होता है तो व्यक्ति की क्या गति होती है, क्या दशा होती है। व्यक्ति अपने जीवन में कोई काम करने में समर्थ नहीं हो सकता है। यदि पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है, सब लोग उसको धिक्कारते हैं। अरे धिक्कारे क्या इसके पास में, कोई उसके साथ में अपना संबंध भी रखना नहीं चाहता है। इसलिए जो है जहां धन होता है वहां पर सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, सबके चेहरे प्रसन्न दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने गृहस्थ के लिए अर्थ पुरुषार्थ का उपदेश दिया। लेकिन अर्थ पुरुषार्थ कैसे करें, अर्थ का उपार्जन कैसे करें, तो कहा न्यायोपात धनो, तुम अपने जीवन के अंदर न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करना। यदि अन्याय पूर्वक तुमने धन का उपार्जन किया तो तुम्हारे जीवन की गति ठीक रहने वाली नहीं है। और अर्थ उपार्जन करते हुए यदि तुम्हारे जीवन में धर्म का अंकुश रहेगा तो तुम अपने जीवन में कभी अनीति, अन्याय, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसे दुर्गुणों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकोगे। धर्म की जहां अर्थ के ऊपर मोहर लग जाती है तो वहां पर व्यक्ति के मन में अन्याय अनीति की भावना नहीं आती है। और जब धर्म निकल जाता है तो इंसान अपने जीवन में अन्याय अनीति करने लग जाता है। इसलिए कहा कि जहां हम अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं वहां पर धर्म का अंकुश बहुत जरूरी है। यदि अन्याय अनीति पूर्वक द्रव्य का उपार्जन किया गया तो वह द्रव्य हमें जीवन में शकुन नहीं देगा, शांति नहीं देगा, सुख समृद्धि नहीं देगा, क्योंकि अन्याय की कोई जड़ नहीं हुआ करती है। अन्याय और अनीति की कोई जड़ नहीं हुआ करती है। असत्य के कभी पैर नहीं हुआ करते हैं। इसलिए न्याय पूर्वक धर्म का उपार्जन करने का उपदेश दिया है। और जो न्याय पूर्वक धन का उपार्जन ही हम लोगों के लिए सुख, शांति, समृद्धि का कारण बनता है और वही द्रव्य हमारे अच्छे कार्यों में उपयोग लगता है। यदि अन्याय पूर्वक उपार्जन किया गया द्रव्य यदि झूठ का द्रव्य है, चोरी का द्रव्य है, व्यसनों का द्रव्य है, पापों का द्रव्य है, किसी प्रकार के दुराचार का है, तो वह द्रव्य हमारे जीवन में वैसे ही परिणाम प्राप्त कराएगा। पहली बात तो अन्याय पूर्वक द्रव्य जो है यदि हम धर्म कार्यों में लगाना चाहेंगे तो पहली बात तो भाव ही नहीं बनेंगे, और यदि लग भी गया तो वह हमारे जीवन में दुख दे करके जाने वाला है। यदि हमने अन्याय अनीति के द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का निर्माण कर दिया, भगवान को विराजमान कर दिया, तो हर आने वाले व्यक्ति के भीतर उस प्रतिमा जी को देख करके उसके भीतर वैसे ही परिणाम होंगे, क्योंकि उस मूर्ति से निकलने वाली जो ऊर्जा, वह ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति को वैसे ही प्रभावित करेगी। यदि हमने मंदिर के अंदर फर्श लगा दिया, हमने मंदिर का शिखर बना दिया, तो हमें जो है
वैसे ही भाव हमारे भीतर होंगे, क्योंकि जैसा द्रव्य होगा वैसे ही परिणाम होंगे। इसलिए जो है पहली बात तो अन्याय अनैति का द्रव्य धर्म कार्यों में लगता ही नहीं है। जो न्याय पूर्वक उपार्जन किया गया है वही द्रव्य हमारे जीवन में सदुपयोग अच्छे का धार्मिक कार्यों में ही लग सकता है, बाकी नहीं लग सकता है। और जहाँ पर रिश्वत आदि का द्रव्य होता है वह हमें अपने जीवन में डॉक्टर की ओर दौड़ाएगा, हमें अपने जीवन में पुलिस थाने की ओर दौड़ाएगा, हमें अपने जीवन में कोर्ट कचहरी की ओर ले जाएगा, हमें अपने जीवन में नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करा देगा, क्योंकि अन्याय का द्रव्य ही ऐसा होता है। एक ट्रक चालक गाड़ी चला के जा रहा था तेज रफ्तार से। सामने से कुछ बच्चे आ रहे थे और बच्चे जो हैं रास्ते में आते आते उस ट्रक चालक के द्वारा एक बच्चे को कुचल दिया गया। उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की तेज रफ्तार कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर उस ट्रक को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा, बहुत दूर निकल गया और अंत में जाकर के उस इंस्पेक्टर ने उस ट्रक चालक को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उस ट्रक चालक ने उस इंस्पेक्टर को नोट के बंडल थमा दिए। इंस्पेक्टर खुश हो गया, द्रव्य लेकर के अपने घर पहुंचा। पत्नी ने कहा कि आज बेटा जो है स्कूल गया हुआ है और अभी तक बेटा जो है स्कूल से लौट करके घर नहीं आया। पत्नी ने इंस्पेक्टर से कहा कि जाओ देखो क्या बात है, आज अपना बेटा नहीं आया, क्या बात हो गई। इंस्पेक्टर गया स्कूल की तरफ तो देखा कि बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है। इंस्पेक्टर ने विचार किया कि आज मामला क्या है, यहां पर भीड़ क्यों दिखाई दे रही है, हो सकता है आज अपने को और कुछ नोट के बंडल मिल जाए। आज तो अपना भाग्य अच्छा है कि सवेरे तो मुझे जो है उस ट्रक चालक से नोट के बंडल मिल गए, हो सकता है अभी और नोट का बंडल मिल जाए। जैसे ही भीड़ के पास में गया देखा कि बेटा एक्सीडेंट में मर गया। उसके सारे होश हवास उड़ गए। पूछा कैसे हुआ तो बताया कि एक ट्रक चालक ने जो है इसको कुचल दिया। बस उसको समझ में आ गई कि वो बेटा मेरा ही था जिस ट्रक चालक ने उसको कुचला था। मैंने अपने जीवन में रिश्वत से मोह किया, रिश्वत से मोह करने के कारण आज मेरा बेटे मेरे हाथों से चला गया। यदि मैं उस ट्रक चालक का पीछा नहीं करता और वहीं पर खड़ा हो जाता और अपने उस विद्यार्थी को देखता, बेटे को देखता, तो शायद मैं बचा भी सकता था। लेकिन मैं इस लोभ के कारण, रिश्वत के कारण मैं अपने जीवन में अपने हाथों से अपने बेटे को छोड़ बैठा। उस दिन से इंस्पेक्टर ने कसम खा ली, मैं आइंदा अब अपने जीवन में कभी भी रिश्वत ग्रहण नहीं करूंगा। रिश्वत का पैसा ही ऐसा होता है, अन्याय अनीति का पैसा ही होता है जो हमारे जीवन में दुख देकर के चला जाता है। वो हमें शांति नहीं देता है, आनंद नहीं देता है, नाना प्रकार की आपदा विपदा अपने जीवन के अंदर पैदा कर देता है। इंसान अनीति करते समय अनीति कर लेता है, अन्याय करते समय अन्याय कर लेता है, लेकिन
भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्वेकादशे वर्षम समूलम च विनश्यति। अन्याय पूर्वक उपार्जित द्रव्य हमारे पास में कितने वर्ष तक रह सकता है? केवल मात्र 10 वर्ष। 10 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता। और 11वें वर्ष में समूले, मूल सहित जो है नाश को प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में कंगाल हो जाया करता है। इसलिए जो है हम अपने जीवन में इतना अन्याय अनैति न करें जिससे हम अपने जीवन में संकट में आ जाए, दुख में आ जाए, कष्ट में आ जाए और हमें अपने जीवन में कंगाल की परिस्थिति का अनुभव अपने जीवन के अंदर करना पड़े। धन उपार्जन करने में कितना कष्ट होता है आप सभी जानते हैं। जहां धन उपार्जन करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में कहां कहां जाना पड़ता है? कहां कहां जाते हैं आप लोग हैं? धन कमाने के लिए राजस्थान को छोड़कर के आसाम की धरती पर आए। देश विदेशों में जाना पड़ता है, नाना प्रकार के कष्ट उठाना पड़ता है। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, नाना प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है, तब जाकर के जो है धन का उपार्जन हो पाता है। कितना पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के अर्थ का उपार्जन होता है। अर्थ कहाँ का काम आता है अंजू भैया? अर्थ कहाँ का काम आता है? पंप खरीदने में हैं? कहाँ का काम आता है? हैं? घर गृहस्थी चलाने में। रमेश भैया हैं? मंत्री जी, अध्यक्ष साहब, बिना अर्थ के हमारा कोई शिक्षा नहीं हो सकती है। अर्थ के बिना हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। अर्थ के बिना विधि विधान नहीं कर सकते। अर्थ के बिना हम धन दान में नहीं दे सकते। धन के बिना ब्याह शादी नहीं कर सकते। धन के बिना वस्त्र नहीं खरीद सकते। धन के बिना मकान नहीं बना सकते। धन के बिना सोना चांदी हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता।